हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा पाइथन से लेटेस्ट ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम वेरिएबल, डाटा टाइप एंड टाइप फंक्शन सीखने वाले हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम अपनी पीडीएफ फाइल में आते हैं जिसमें पूरा कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, देखो वेरिएबल्स क्या होता है। मैं वेरिएबल्स को लास्ट ट्यूटोरियल में भी समझा चुका हूँ कि आखिर वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो फिर से देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो वेरिएबल इज़ द नेम विच रेफर टू मेमोरी, यानी कि वेरिएबल्स एक नेम होता है और ये किसी भी सिस्टम में मेमोरी लोकेट करा देता है। ठीक है, वेरिएबल आल्सो नोन एज आइडेंटिफायर, वेरिएबल को एक हम आइडेंटिफायर बोलते हैं एंड और ये वैल्यू को स्टोर कराने के काम आता है। वेरिएबल्स मैं फिर से बताना चाहूँगा कि वेरिएबल्स आपके सिस्टम में एक मेमोरी लोकेट करा देता है और उस वेरिएबल में जो भी आपने वैल्यू पास कराई होगी, जो भी आपने डाटा टाइप पास कराया होगा, वो उस मेमोरी में स्टोर करा देता है। सिंपली इसका मतलब ही है, यानी कि किसी भी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए मैं जिस आइडेंटिटी का यूज करता हूँ वो एक्चुअली हमारा वेरिएबल्स होता है। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स के, जो कि हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ पैराग्राफ, दी फर्स्ट करेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट ऑफ अंडरस्कोर, यानी कि जो आप वेरिएबल क्रिएट करोगे उसका जो फर्स्ट लेटर हो वो या तो अल्फ़ाबेट हो या अंडरस्कोर हो, यानी कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर देखो अगर इसको हम प्रैक्टिकल देखें तो सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं फ़िलहाल तो, और यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल और डाटा टाइप, डाटा और टाइप एंड टाइप फंक्शन नहीं लिखते फ़िलहाल। ठीक है, क्योंकि उसको मैं ऐसे ही बताने वाला हूँ क्योंकि ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम वेरिएबल और डाटा टाइप पे ही ध्यान देंगे। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नेम और यहाँ पे मैं डाटा टाइप दूँ अभिषेक कुमार, यानी कि जो वैल्यू है इसकी जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट ऑफ नेम और देखो ये प्रिंट हो जाएगा, ये एक वैलिड डाटा टाइप है। ठीक है, उसने ये ही बोला था या तो पहला जो वर्ड लेटर हो वो या तो आपका अल्फ़ाबेट हो या फिर अंडरस्कोर हो। अगर मैं यहाँ पे एन भी लिख दूँ यहाँ पे तो भी देखो ये वैलिड डाटा टाइप है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंट्रोल सेव करूँ तो ये वैलिड है। ठीक है, अगर मैं आपको प्रिंट करके भी दिखाऊँ तो देखो अभी बाकायदा अभिषेक हो ही जाएगा। ठीक है, और ये थोड़ा टाइम ले रहा है, ऐसा क्यों? देखो अभिषेक हो गया है। ठीक है, अगर अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर भी लगा दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये एरर तो इसकी वजह से आ रहा है फ़िलहाल। ठीक है, कंट्रोल सेव करूँ तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने जो हमारा रूल था पाइथन का क्रिएट द वेरिएबल तो वो हमने पूरा पूरा फॉलो किया है। अगर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 9 तो देखो ये वैलिड नहीं है। अगर मैं यहाँ भी 9 लिख दूँ तब भी ये वैलिड नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने पाइथन का वेरिएबल क्रिएट करने का रूल फॉलो नहीं किया है। ठीक है, अब ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर हम सेकंड पैराग्राफ की बात करें तो देखते हैं कि वेरिएबल नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि आपका वेरिएबल क्रिएट करोगे तब आप वहाँ पे कोई भी वाइट स्पेस नहीं दे सकते। अगर मैं बात करूँ अभिषेक और नेम, यहाँ मैंने वाइट स्पेस दे दिया है। अगर मैं ठीक है अभी ओके, देखो मैंने यहाँ वाइट स्पेस दे दिया तो ये एक्चुअली वैलिड नहीं है। अब देखो ये वैलिड है। अगर मैं बात करूँ नंबर तो ये वैलिड है 78 सॉरी। ठीक है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा स्पेस दे दूं तो देखो ये वैलिड नहीं है। यही होता हमारा वाइट स्पेस। और सेकंड जो था कि करेक्टर की आप स्पेशल करेक्टर यूज नहीं कर सकते, तो देखो यहाँ पे मैं लिख दूं M% तो देखो ये भी वैलिड नहीं है। यहाँ पे माइनस लिख दूँ, सॉरी ये वो लग गया। ठीक है, माइनस कर दूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखो ये भी वैलिड नहीं है। और अगर यहाँ पे देखो मैं कर दूँ कुछ भी, देखो ये भी वैलिड नहीं है। मतलब स्पेशल कैरेक्टर आपका कोई भी वैलिड नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपकी पॉलिसी के खिलाफ है जो कि आपकी पाइथन ने दी हुई है। ठीक है, वेरिएबल नेम मस्ट नॉट सिमिलर टू एनी कीवर्ड डिफाइंड इन द लैंग्वेज, यानी कि इससे ओके ये कह रहा है कि कोई भी जो कीवर्ड होते हैं वो एज अ वेरिएबल हम उन्हें नहीं यूज कर सकते। वो मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया। अगर आपको कीवर्ड नहीं पता तो आप लास्ट ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यानी कि जो आपका वेरिएबल होना चाहिए वो एक सिमिलर टू कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अगर देखो अगर मैं बात करें, इसको मैं पूरे का उठा रहा हूँ फिलहाल। और इफ़ ओके 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 इफ़ अगर मैं बात करूँ नेम, अगर इफ़ इक्वल टू ये आपका कीवर्ड है और यहाँ पे मैं सेव इन कर दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ कि इफ़ करके कुछ भी, तो ये देखो कोड भी आपको पता चल रहा होगा कि गलत सा होना जा रहा है। तो देखो यहाँ पे ये ही बोल रहा था कि आप किसी भी कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते सिमिलर टू वेरिएबल। ठीक है,
ये बोल रहा है कि आइडेंटिफायर नेम आर केस सेंसिटिव। यस, हमारी पाइथन केस सेंसिटिव होती है लैंग्वेज। तो देखो ये इसका मतलब क्या, अगर मैं इसको हटाऊं और यहाँ पे मैं बात करूँ नेम इक्वल टू 56 और मैं यहाँ पे बात करूँ ओके नेम, तो देखो मीनिंग तो सेम है बट ये वेरिएबल एक अलग अलग क्रिएट हुए हैं। अगर मैं प्रिंट ऑफ करूँ नेम तो अलग वैल्यू प्रिंट होगी और प्रिंट ऑफ ने NAME नेम प्रिंट तो अलग अलग वैल्यू ही प्रिंट होगी। देखो नहीं सॉरी, यहाँ पे मुझे नेम लिखना पड़ेगा, नेम ओके ओके ये वाला, ठीक है ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपकी केस सेंसिटिव नहीं होती ये लैंग्वेज तो आपको एक ही वैल्यू देखने को मिलती है जो कि होती है 67, ठीक है। अगर देखो अगर आप बोल लेते हैं केस सेंसिटिव का मतलब ये, अगर यहाँ पे आप नेम कराओ तो ये देखो अभी यहाँ एरर देखने को मिल गया है, यानी कि यहाँ पे मैंने देखो कैपिटल कर दिया यहाँ पे स्मॉल से, तो अभी देखो आपको मतलब कि आपको एरर देखने को मिलेगा कि मतलब कि इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी इस नाम का कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा इतना, तो ठीक है। नेम इक्वल टू अगर 78 कर दूँ और कंट्रोल सेव करूँ तो देखो अब यहाँ एरर देखने को मिला, ये अलग है ये अलग है और ये अलग है ये अलग है, सारे अलग हैं, ठीक है, सारे अलग हैं ये वेरिएबल्स। तो इसका मतलब यही था और इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट डिक्लेयर द वेरिएबल एंड असाइनिंग वैल्यू, इसको हम देख चुके हैं। अगर हम सिंगल वैल्यू और सिंगल असाइनमेंट यानी कि सिंगल वेरिएबल एंड सिंगल वैल्यू की बात करें तो ये इक्वल टू 56 और प्रिंट ऑफ ए, तो इसका मतलब यही है ए प्रिंट ऑफ ए ओके। और देखो कंट्रोल सेव किया और देखो यही होता है हमारा बेसिकली सिंगल वेरिएबल एंड सिंगल वैल्यू, ठीक है। अगर हम बात करें असाइनिंग वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, यानी कि इसमें मल्टीपल वेरिएबल होंगे लेकिन उनकी वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। देखो अगर x इक्वल टू वाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू 20, तो देखो अगर मैं प्रिंट ऑफ x करूं और आपको प्रिंट ऑफ y करके दिखाऊं या और y और यहाँ पे प्रिंट ऑफ z, ठीक है, प्रिंट ऑफ z, तो यहाँ पे देखो अलग अलग वैल्यू नहीं प्रिंट होगी, मतलब कि 20 होने वाली है। जो 20 की जो वैल्यू है वो भी 20 है, y की भी यही है और z की भी यही है, यानी कि x की वैल्यू x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 20 है, z की वैल्यू भी 20 है। तो देखो ओके 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 सिम ओके, ये कह रहा है कि टाइप एरर देखने को मिल रहा है यहाँ पे 20 ओके एक्स वाई जेड केस सेंसिटिव इज नॉट रिट्रीवेबल ऑफ डाटा टाइप ओके 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 एक्स वाई जेड सॉरी मुझे यहाँ कॉमा नहीं देना है 0 ओके सॉरी इक्वल और इक्वल, ठीक है। अब ओके अब ठीक है ओके हम रन कराते इसको। यस देखो अब आपको 20 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका यही मतलब होता है कि मल्टीपल ऑफ वेरिएबल एंड वन वैल्यूज, ठीक है। अगर हम बात करें थर्ड की तो असाइनिंग वैल्यू एंड वेरिएबल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है। अगर इधर आओ और इधर आओ, ठीक है, और आप जो हम पहले करा रहे थे अभी वही ही कराएंगे, ठीक है। ओके 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 इक्वल इक्वल ओके। अब देखो 45 लेकिन यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू में एंटर करा रहा हूँ, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू होगी वो फिर 20 होगी, वाई की होगी 40 होगी, जेड की होगी 50 होगी। अगर मैं इसको फिर से प्रिंट कराऊँ तो आपको पता ही चल जाएगा, देखो ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखो 20 40 एंड 50। अगर देखो आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ से क्लिक करके प्रिंट करा रहा हूँ, अगर आप चाहते हो ऐसे भी आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। देखो मतलब कि आपको सब नहीं पता हो तो मैं आपके लिए बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथन लिखना पड़ेगा, पाइथन फर्स्ट टाइम, और आपका कौन सा फाइल है। देखो मेरी जो फाइल है वेरिएबल डाटा टाइप डॉट py, ठीक है। तो देखो ठीक है, लेकिन यहाँ शर्त होती है आपका यहाँ पाइथन सही होना चाहिए, वो सॉरी यहाँ पे आपका जो फाइल पाथ हो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ओके
तो हम बात करते हैं डाटा टाइप की। तो आइए अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें अब डाटा टाइप की, डाटा टाइप क्या होते हैं। देखो डाटा टाइप एक तरह की वैल्यू होती है जो कि आपको वेरिएबल में स्टोर करानी होती है, वही हमारे डाटा टाइप होते हैं। डिपेंड करता है कि वो आपकी वैल्यू कौन सा डाटा टाइप है। तो डाटा टाइप के कुछ प्रकार होते हैं जैसे नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नन एंड लिस्ट। ठीक है, तो बात करते हैं नंबर की। इसमें हमारे दो डाटा टाइप होते हैं, इंटीजर एंड फ्लोटिंग। ठीक है, और भी होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखो अब नंबर की बात करते हैं। और बेसिकली डाटा टाइप तो बहुत सारे होते हैं। अगर डिक्शनरी की बात करें, लिस्ट की बात करें, सेट की बात करें, और भी होते हैं डाटा टाइप। ठीक है, ये बहुत ही मतलब सिमिलर लिए हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अपने नंबर डाटा टाइप की तो देखो, ओके मैं इसको फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ 3 ऑफलाइन। ओके, ठीक है, और देखो डाटा टाइप की बात करते हैं और यहाँ पे आओ। फर्स्ट डाटा टाइप है मेरा नंबर, और मैं बात करूँ नम इक्वल टू 34। ये जो आपका डाटा टाइप है एक इंटीजर डाटा टाइप है। ठीक है, ठीक है, अगर हम बात करें num2 की और यहाँ पे आओ, यहाँ 48, 45, तो ये आपका 45 एक इंटीजर डाटा टाइप है। ठीक है, और अगर हम बात करें आपका num3 इक्वल टू 478.8, तो ये जो 78.8 है ये एक आपका फ्लोटिंग नंबर डाटा टाइप है जो कि आपका सेकंड है। ठीक है, फ्लोटिंग नंबर ऑफ डाटा टाइप यानी कि डेसिमल में। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं टाइप फंक्शन क्या होता है। हम अभी देखने वाले हैं टाइप फंक्शन में। एक्चुअली आपको बताना चाहूँगा टाइप फंक्शन का मतलब ये है कि ये जो टाइप फंक्शन है इसको हम यूज करते हैं डाटा टाइप की आइडेंटिटी करने के लिए। यानी कि उसका डाटा टाइप क्या है, कोई बच्चा है वो चाहता है उसको हम प्रूफ करना दिखाते हैं कि जिद्दी है कि बताओ कि ये डाटा टाइप क्या है, मतलब कि इसका डाटा टाइप क्या है। आपने बोल दिया इंटीजर, आपको तो पता है, लेकिन वो चाहता नहीं मुझे प्रूव करके दिखाओ, तो आप इस टाइप फंक्शन से आप उस डाटा टाइप को प्रूव करके दिखा सकते हो। ठीक है, अगर देखो, अगर मैं, चलो यही बात कर लेते हैं इधर ही आके। ठीक है, अगर देखो मैं चाहता हूँ, ये आपको पता है ये एक इंटीजर डाटा टाइप है, ये भी इंटीजर है और ये एक फ्लोट है। अगर मैं चाहता हूँ उसे वेरीफाई कराना कि आपको ये डाटा टाइप कौन सा है, तो आपको लिखना पड़ेगा टाइप ऑफ नम। ठीक है, यानी कि टाइप मैंने प्रिंट करा दिया, टाइप फंक्शन के अंदर मैंने नम प्रिंट करा दिया इसका जो वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपको डाटा टाइप पता चल जाएगा कि यस डाटा टाइप क्या है। अगर मैं इसकी भी बात करूं, प्रिंट ऑफ डाटा टाइप ऑफ num2। ठीक है, और अगर हम इसका डाटा टाइप देखना चाहते हैं, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ, देखो हम प्रोग्राम भी करेंगे बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन ये चैप्टर ऑपरेटर पढ़ने के बाद। ठीक है, अभी प्रोग्रामिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी आप कुछ भी मतलब समझ नहीं पाओगे एक्चुअली में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देखो कंट्रोल सेव करो और देखो इसे फिर से कराते हैं और आपको पता चल जाएगी एक्चुअली में डाटा टाइप क्या है। देखो आपको पता चल रहा होगा। देखो पहले का जो आपका इंट मतलब है कि इसकी जो क्लास है वो इंटीजर है, यानी कि इसका जो डाटा है वो इंटीजर है। देखो आपको दिख भी रहा है, मैंने प्रूव करके दिखा दिया, इसका भी इंटीजर है, इसका फ्लोट है, तो आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है ना। देखो मैं फिर से बताना चाहूँगा, देखो आप यहाँ से न्यू टर्मिनल पे आओ, यहाँ से करके, और देखो उस फाइल पाथ पे आओ, और देखो अगर यहाँ पाइथन लिखना पड़ेगा आपको, और यहाँ लिखना पड़ेगा वेरिएबल जो आपकी फाइल रही होगी वो। ठीक है, जिस पे आप काम कर रहे हो, और डाटा टाइप .py। ठीक है, आपको ऐसे भी रन करा सकते हो अगर आपके VS कोड में ये नहीं आ रहा है तो। ठीक है, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ केसेस में आता है ये। ठीक है, अगर देखो, अगर इधर ही आओ आप, और फिर से बात करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग क्या होती है, मैंने फ्लोट इंटीजर फ्लोटिंग बता दी, स्ट्रिंग की बात करते हैं। देखो ओके, यहाँ पे इसको मैं फिर से कमेंट करना चाहूँगा, और इधर आओ। ओके, ओके, स्ट्रिंग, अगर मैं बात करूँ नेम इक्वल टू, यहाँ पे बात करूँ अभिषेक, तो ये आपकी एक स्ट्रिंग है। इसका मतलब इसका जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। अगर मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं तो देखो टाइप ऑफ नेम। ठीक है, इसका जो डाटा है आपको देखने को मिलेगा वो आपका स्ट्रिंग देखने को मिलेगा, यानी कि str इन द शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, str। ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट क्यों कर रहा हूँ, ये तो चल जाएगा ना बाकायदा, बहुत काफ़ी ठीक ठाक। ठीक है, ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट डाटा टाइप की जो कि होगा बुलियन। ठीक है,
बुलियन का मतलब क्या है, ये बेसिकली हम इफ़ एल्स के साथ यूज करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कर दें num1 इक्वल टू 56 और num2 इक्वल टू 867 और यहाँ पे बात करें num1 ग्रेटर देन num2। ओके, और अगर हम इसे प्रिंट करा दें यहीं पर और इधर आओ प्रिंट, ठीक है। अब देखो इसका जो डाटा टाइप देखने को मिलेगा, अब एक काम करते हैं ना, इसको अलग से कर लेते हैं, कोई भी सॉल्व करके सॉल्यूशन लिख देंगे एक्चुअली में। ओके, सॉल्व करके और यहाँ पे आओ और इधर आ जाओ और प्रिंट ऑफ सॉल्व। ओके, और मैं चाहूँ तो इसको प्रिंट ऑफ डाटा टाइप भी कर सकते हो चाहो तो, यानी कि टाइप ऑफ सॉल्व। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे फ़िलहाल, और देखो क्या किया है मैंने, सॉल्व नहीं लिखा ठीक से, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं किया है, यहाँ पे मैंने दो वैल्यू दी है और मैंने इनको कंपेयरिंग कराया है और ये ट्रू फॉल्स में हमें दिखाएगा। और ट्रू फॉल्स ही आपकी दो ही डाटा टाइप होते हैं, ठीक है, यानी कि दो ही वैल्यू होती हैं बुलियन डाटा टाइप में, एक तो ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। अगर देखो ओके, देखो बुलियन, ठीक है, ये फॉल्स देखने को मिल रहा है और इसका जो डाटा टाइप है वो फॉल्स है। आप चाहो तो इसमें देखो, अगर हम बात करें ए इक्वल टू, यहाँ पे फॉल्स भी एंटर करा सकते हो, ठीक है, फॉल्स, और इसका डाटा टाइप भी देख सकते हो चाहो तो। ये दो ही वैल्यू होती हैं आपकी डाटा, आप लिख सकते हो, सॉरी मैंने नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे कि इसकी दो ही वैल्यू होती हैं बुलियन की, ठीक है। ओके, टाइप ऑफ ए, ओके, और ये वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाली है, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ बी, ठीक है। अब देखो इसका जो डाटा टाइप देखने को मिलेगा आपको फाइनली मिल जाएगा, ठीक है। देखो बुलियन और बुलियन, ठीक है। अगर मैं इधर आऊँ और आपको चेक कराऊँ तो देखो बुलियन, ठीक है, बुलियन डाटा टाइप देखने को मिल रहा है दोनों का, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। और मैं इधर आऊँ और जो मेरा फिर है वैल्यू जो डाटा टाइप वो है नन में मतलब क्या होता है, अगर आप में कोई भी वैल्यू अगर आप पास नहीं करा रहे हैं उस डाटा टाइप में, तो आप सिंपली आप नन लिख सकते हो। अगर हम यहाँ पे करें नन, तो ये एक स्पेशल डाटा टाइप होता है। अगर मैं प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ एंड नन करूँ, इसका मतलब क्या होता है अभी मैं बताता हूँ एक्चुअली में, ठीक है। इसका मतलब ही है कि नन मतलब कि एम्प्टी, ठीक है। पहले आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ और इधर आओ और देखो नन डाटा टाइप, ठीक है। यानी कि देखो ये तो नन लिख दिया, इसमें ये लिख दिया, इसका मतलब ये है अगर नन मतलब इसमें मैंने भी कोई भी वैल्यू पास नहीं करा, यानी कि मैं फ्यूचर में वैल्यू पास कराऊंगा इसमें। अगर मैं ऐसे कर देता तो यहाँ पे देखो आपको एरर देखने को मिल जाती, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल सेव करूँ तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर देखो इसे मैं रन कराता हूँ और ओके यहाँ पे ये लिखा हुआ है इक्वल, देखो अभी ये एरर देखने को मिल रही है यहाँ पे, मतलब कि मैंने कोई भी वैल्यू अभी पास नहीं कराई है इसलिए, ठीक है। तो देखो अभी एरर देखने को मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे नन पास करा दूँ और मुझे एरर पास हो जाएगी, यानी कि हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा नन का भी मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करें लिस्ट डाटा टाइप की, इनको देखो हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि अलग अलग चैप्टर में डिवाइड करके, ठीक है। नन हो गया, अब हम बात करते हैं लिस्ट की। तो देखो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट में हम नंबर ऑफ आइटम्स ऐड करा सकते हैं इन द लिस्ट। अगर हम बात करें आइटम लिखे हैं यहाँ पे और आइटम इक्वल टू, यहाँ पे हमारी जो लिस्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट में आती है और यहाँ पे मैं नेम एंटर कर दूँ अभिषेक, उसमें सिर्फ हम सिंगल वैल्यू ही एंटर करा पा रहे थे और इसमें मल्टीपल वैल्यू एंटर करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आकाश लिख दूँ और यहाँ पे लिख दूँ आपका SHSC और यहाँ पे मैं लिख दूँ विकास और इधर मैं लिख दूँ आपका काजल, तो आप अगर इसे प्रिंट कराओ तो देखो आपको दिख जाएगा प्रिंट ऑफ आइटम। और इसका अगर डाटा टाइप चेक कराता हूँ, आपको अभी प्रूव करके भी दिखाना होता है आपको एक्चुअली में, ठीक है। टाइप ऑफ आइटम, ओके मैंने गलत लिखा हुआ आइटम, ठीक है। और ये देखो कंट्रोल सेव करो और अगर आप चेक कराऊँ तो देखो ये देखो लिस्ट, और ये आपको लिस्ट भी देखने को मिली क्योंकि हमने प्रिंट कराई है और इसका जो डाटा है वो लिस्ट है। तो बेसिकली यही होते हैं हमारे डाटा टाइप बहुत होते हैं। और अगर हम बात करें डिक्शनरी की, अभी मैं नहीं बताना चाहूँ क्योंकि उसका डिटेल में चैप्टर्स हैं, तो हमें यहाँ क्यों इतना माथा पिच्ची करना होता है, ठीक है। अगर हम सेट की बात करें, ये सेट भी होता है हमारा, टपल भी होता है फ़िलहाल तो, ठीक है, और भी होते हैं और मतलब
तो हम उनको बाद में देखेंगे फ़िलहाल, ठीक है, डिटेल में, और ये भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं फ़िलहाल, ठीक है। और आई होप आपको टाइप फंक्शन भी समझ में आया होगा कि टाइप फंक्शन हम कब यूज करते हैं। अगर हमें कोई भी डाटा टाइप हमें चाहिए, यानी कि यस इसका डाटा टाइप क्या है, तो आप इजीली देख सकते हो आइटम इस टाइप ऑफ फंक्शन से, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।